देवता पराशर ऋषि की। अब देव यहाँ पर सारे आए हुए हैं, यहाँ पर देवता का स्थान है और वहां बैठ कर के आराम कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। पराशर ऋषि की सभी को बोलना चाहिए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं सर, आसान है, टेंशन नहीं। हाँ। आज सरा नौली के इस पावन अवसर पर ऋषि पराशर के इस प्रांगण में थोड़ा वॉल्यूम दे दो भाई। हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र द्रंग के लोकप्रिय विधायक जो सही मायने में देवड़ू है, और हम सब भी देवड़ू हैं, लेकिन ये ज्यादा देवड़ू हैं, देवताओं के साथ आस्था रखते हैं, देवताओं के साथ जाते हैं, देवताओं के साथ नाटी डालते हैं। ऐसे हमारे जवाहर ठाकुर जी, हमारे बीच में यहाँ पर राजबली जी, दिलीप ठाकुर जी, और इस देव कमेटी के अध्यक्ष बलवीर ठाकुर जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान बिमला जी, और मेला कमेटी की अध्यक्षा जो प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर काम भी देखती हैं, कृतिका जी, जिला परिषद के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री पूर्ण चंद ठाकुर जी, सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, देवी देवताओं के साथ आए यहाँ पर सभी श्रद्धालु और उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज साजा भी है, साजा भी आज ही है ना, और साजे के साथ सरा नौली है। देवता पराशर के यहाँ पर आज बहुत लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। आदमी तो आते आते हैं, लेकिन देवता भी आज के इस अवसर पर आते हैं यहाँ पर, और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको सरा नौली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं। देवभूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां के लोग देवताओं में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और इस बात को भी मैं कह सकता हूं, अगर हिमाचल को देवभूमि कहते हैं तो यहां के लोग भी देवतुल्य है, देवताओं का अंश उनमें भी विद्यमान है। और हमारा ये सौभाग्य मैं मानता हूं कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के यहां के इस कार्यक्रम के सिलसिले में आने जाने की बात चल रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था, कार्यक्रम कुछ निर्धारित थे, लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि मैं यहां आकर के ऋषि पराशर का आशीर्वाद लेकर के जाऊं। ये इच्छा मेरे कई दिनों से थी, कई महीनों से थी, कई वर्षों से थी। एक बार जब मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री था, तो बतौर मंत्री मैं यहां पर आया था, पहली बार जब उस वक्त आना हुआ था।
उसके बाद सोचते रहे, मन में आने की इच्छा होने के बावजूद दौर ऐसा रहा व्यस्तताओं का, कभी आने का मौका नहीं मिला, कभी जब आने की कोशिश की तो आने की परिस्थिति नहीं बन पाई। शायद मैं कल 3 साल पहले मैं यहां आज के इस अवसर पर जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि का, उसमें मैं आने की कोशिश कर रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था मेरी इच्छा थी, लेकिन उस दिन बहुत ऐसी एक परिस्थिति बनी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उस वक्त बहुत एक तूफान चला था, उस तूफान की वजह से पूरे हिमाचल क्या पूरे भारत के जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, इसमें इतनी धुंध छाई थी कि यहां सामने आदमी खड़ा हुआ वो भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैंने फिर भी उसके बावजूद हिम्मत की। मुझे कार्यक्रम में जोगिंद्रनगर में पहले जाना था, रामस्वरूप जी ने वहां कार्यक्रम रखा था, वहां के बाद मुझे यहां आना था। उस दिन शिमला से पायलट ने कहा कि हम चलो हम कोशिश करते हैं, मौसम बहुत खराब है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। शिमला से हम निकल गए हम हेलीकॉप्टर से, लेकिन जब जोगिंद्रनगर पहुंचे तो जोगिंद्रनगर मिला नहीं, ढूंढते रहे उसको, दिखाई कुछ ना दे दीजिए। पायलट आगे जाकर के हमको लेकर के धर्मशाला पहुंचा दिए, और धर्मशाला में भी ऐसी परिस्थिति थी लगभग। आखिरकार बहुत जोखिम भरे उस दौर में हम पालमपुर यूनिवर्सिटी में लैंड किए, और पालमपुर में उतरने के बाद मैं जोगिंद्रनगर के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचा। वो भी मंदिर का कार्यक्रम था वहां पर। उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा अब एक बार दोबारा कोशिश करेंगे। फिर पालमपुर पहुंचा जोगिंद्रनगर से सड़क से, और पायलट को कहा, मैंने कहा पराशर जाना है। उन्होंने कहा मुश्किल है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने कहा कोशिश करेंगे। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन मौसम इतना खराब था, और आखिरकार मुझे यहां से शिमला जाना पड़ा। शिमला में भी बहुत मुश्किल से हम लैंड कर पाए थे। इसलिए मन की इच्छा रह गई, और मन की इच्छा जो रह गई थी आज हमने पूरी की भाई। हाँ जी, हाँ, ये भी लगे रहे, ये भी हटे नहीं पीछे। आज आज तो हमने मन बना लिया था, अगर मौसम ज्यादा खराब होगा तो हम सड़क से चलेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अब हेलीपैड भी बना दिए, यहां पर आने जाने के लिए सुविधा रहेगी। आज यहां कर सभी देवताओं का आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला, आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और देव संस्कृति के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, और इस बात को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं जब देखता हूं कि देवता चला है तो लोग आनंद के साथ, बाजे के साथ चले हैं, गाते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, पुरानी संस्कृति जो हमारी है, और देव संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार मैं चिंतित हो जाता हूं थोड़ा इस बात को देखते हुए, जब देखता हूं कि हम तरक्की की राह पर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी देव संस्कृति जो है, हमारी हिमाचल की संस्कृति जो है, वो खतरे में पड़ रही है। खतरे के पड़ने की वजह मैं यही बता रहा हूं कि उसके प्रति जो जिस प्रकार का हमारा लगाव होना चाहिए उसमें कमी ना आए। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर से द्रंग विधानसभा क्षेत्र, सराज विधानसभा क्षेत्र, कुल्लू का इलाका, शिमला का इलाका, सिरमौर का इलाका, चंबा का इलाका, कांगड़ा का इलाका, जो पहाड़ी इलाके में है,
आज वहां पर आज भी जो हिमाचल की जो प्राचीन संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए गांव के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बुजुर्ग भी यहां आते थे देवता के साथ आकर के। कई बार देवता हमारे वहां पर इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह करते थे कि पराशर ऋषि में जाकर के स्नान करना, पराशर ऋषि में जाकर के आशीर्वाद लेना। देवता, हमारे गांव के देवता भी यहां पर पैदल चल करके पहुंचे हुए, पैदल लोगों के साथ पहुंचे। लेकिन मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि आस्था का दौर वो थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं, काम बहुत सारे करने को हैं। आदमी के पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा के बीच में कमी नहीं होनी चाहिए, आस्था के बीच में कमी नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों से ज्यादा का वक्त कोरोना में निकल गया और हमारा यह मानना है कि कोरोना के संकट में भी हम देवी देवताओं को याद करते रहे। आप सबका भी आशीर्वाद मिला, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिला। आज मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना समाप्त होने की परिस्थिति में यहां पर हो गया है। कम बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी हमको सावधान होकर के काम करना होगा। आज अगर हजारों की संख्या में इस प्रकार से हम बैठे हैं, अगर हजारों की संख्या में बैठ करके इस प्रकार से हम आनंद ले रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, देवताओं के साथ जा रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, और इस कोरोना के दौर में भी हम आज भी आस्था के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। और उसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सबका योगदान तो है ही है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमको वैक्सीन बिना पैसे के दी, वैक्सीन लगा ली, उसके कारण सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हमारे कई बार विपक्ष के लोग कई तरह की बातें कहते हैं। जब वैक्सीन बनाई तो कहा कि भाई अभी तो इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये वैक्सीन मत लगाओ, ये तो मोदी वैक्सीन है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आज अगर पक्के ठेठ कांग्रेसी से भी पूछेंगे आप वैक्सीन लगी कि बोलता हां लगी। हमने कहा तो प्रचार क्यों किया इसके विरोध में? भाई वो तो करना पड़ना बोलता हमको। मैंने कहा वो किस लिए करना? बोलता हमारी पार्टी जुद्दी पार्टी। भाई पार्टी जुद्दी है तो वैक्सीन तो वही लगी जो मोदी जी ने साइंटिस्ट के माध्यम से बना करके दी आपको। यही कांग्रेस के लोग, यही विपक्ष के लोग कहते थे अगर वैक्सीन लगेगी तो आदमी अगले जन्म में बोलता है टेढ़ा फाड़ा निकलना, बोलता वो बहुत मुश्किल हो गया, बोलता है उसको पता नहीं कितनी बीमारियां लगेंगी बोलते हैं। यही कांग्रेस के लोग बोलते थे वैक्सीन लगेगी तो अगली बार पता नहीं, बोलता है साइड इफेक्ट्स कितने होने बोलते हैं। लेकिन आज हम इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगी, ना साइड इफेक्ट हुआ, ना उसका पैसा लिया गया। हर आदमी की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया उसका आसान हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। महंगी हो गई वैक्सीन जी, लगभग 1000 के करीब पड़ते, बोलते थोड़ा रेट बता रहे हैं। एक वैक्सीन, एक सुई जो है वो 1000 में पड़ती है, और वो 1000 रुपए की जो वैक्सीन वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में ये कह सकता हूं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में अगर हम विकास की अगर बात कहें तो मैं समझता हूं कि विकास का बहुत बड़ा दौर इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में चला, जिसका जिक्र यहां पर हमारे माननीय विधायक महोदय जी कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए
कांग्रेसी बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, बोलते हमारे तरंग ने किच्चा किया जहर में, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। वो एक श्रीमान जी आते, पता नहीं आज आए कि नहीं आए, पता नहीं। आज कल आएंगे, पिछले कल आए थे। चलो चलो, हम उनके तरह नहीं बोलते हैं जैसी भाषा में वो लोग बोलते हैं। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में हमने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कों और पुलों की अगर बात करें, बिल्डिंग की अगर बात करें, हमने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इनको संकित करके पैसा दिया है। 119 किलोमीटर सड़क नई बनाई इस विधानसभा क्षेत्र द्रंग में। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सड़कें बनी हैं उन्हें देखी नहीं, तो देख करके आए। और जो सड़कें पक्की की, हमने लगभग 220 किलोमीटर सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पक्की की हैं। और इन सारी चीजों पर बिल्डिंग में 23 बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, 7 पुल, बड़े पुल बनाए यहां इस विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम सड़कों पर हम खर्च करने की बात करें तो 160 करोड़ रुपए हमने सिर्फ सड़कों के निर्माण पर खर्च किया इस द्रंग विधानसभा क्षेत्र में। मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इतना कहना हूं जो दिखाई दे रहा है उसका तो जिक्र करना चाहिए उन मित्रों को। लेकिन आने वाले समय में हम आपके बीच में आएंगे और भी जो चीजें विकास की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से करने की होंगी, वो बातें भी कहेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले मैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हम सुनोर के इलाके में गए थे और वहां भी हम देवते के मंदिर की प्रतिष्ठा, गणपति जी की मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उस कार्यक्रम में गए थे। और वहां पर भी हमने देखा हजारों लोग वहां श्रद्धा और आस्था के साथ वहां पर आए हुए थे। और कई द्रंग वाले बोलते इस जयराम को और काम नहीं, बोलते जहां भी मेला लगा, देवता के काम लगा, बोलते वहां पर आ जाते हैं। अब हमारी पार्टी ऐसी, हमारी सरकार ऐसी है कि मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारी पार्टी की 4 सरकारें कुर्बान की थी। यही कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने हमारी सरकारें गिरा दी थी। बिना कसूर के, बिना वजह के सरकारें तोड़ दी गई थी। मैं उन सारी चीजों में अब जाना नहीं चाह रहा हूं, उन सारी बातों को अब खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आज भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर 2024 तक वो बन करके तैयार हो जाएगा, तो हम सब भी दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों की अपनी अपनी आस्था है, उस आस्था के प्रति किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं सड़कों का, योजनाओं का जिक्र करूं, 25 करोड़ की लागत से हमने आपकी जो बरोड से गटासिनी बरोड सड़क जो है, इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको पक्का करने की दृष्टि से हमने इसका काम पूरा किया, उसका उद्घाटन किया। लगभग 18 करोड़ की लागत से हमारा जो पद्दर में जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, उसका निर्माण कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चला हुआ है। लगभग 90% से ज्यादा उसका काम पूरा हो गया है। हम कोशिश करेंगे सितंबर के महीने में उसका उद्घाटन करेंगे और अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे सितंबर के महीने में उसका उद्घाटन करने के लिए हम उसमें जाना चाह रहे हैं। और उसी तरह से जल शक्ति विभाग का हमारा एनडीबी का प्रोजेक्ट जो है 81 करोड़ रुपए का 23 ग्राम पंचायतों को जो है वो पेयजल योजना के माध्यम से सुविधा देने वाला है। उसका भी काम जो है वो चला हुआ है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।
आपके यहां पर हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो नारला में 10.5 करोड़ की लागत से उसका भवन का निर्माण किया। जो हमारा कॉलेज का भवन, उसका काम चला हुआ है। 15 करोड़ की लागत से मंडी कटौड़ा बजौरा सड़क को उसको जो अपग्रेड करने की दृष्टि से हमने काम, उसमें जो है काम प्रगति पर है। ज्वालापुर प्राशर सड़क के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए हमने दिए हुए हैं। टीरी कालंग प्राशर सड़क जो है वो 7 करोड़ की लागत से उस पर काम चला हुआ है और 4 महीने में कहा कि वो उसको जोड़ करके हम तैयार करेंगे। 7 करोड़ की लागत से कटिंडी काशला सड़क जो है उसको जो अपग्रेड करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए हमने काम शुरू किया हुआ है। 3.5 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना जीडी नगवाइन टकोली के लिए उसका काम निर्माणाधीन है, चला हुआ है काम। 16.5 करोड़ की लागत से पंजौड़ी नाला की जो हमारी पेयजल योजना है उसका हमने विधिवत उद्घाटन कर दिया। पीछे जब आए थे उस वक्त उद्घाटन किया, जो कई सालों से चली हुई थी और विभाग इसी विधानसभा क्षेत्र में था। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से हमारी पेयजल योजना भटवाड़ी शाला लोगों को समर्पित कर दी गई है। और इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 8,000 परिवारों को जो है, महिलाओं को हमने गैस का चूल्हा घर घर में पहुंचाया। एक भी घर आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं है। आपके थलौट में हमने पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया है। एक नई शुरुआत आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हुई विकास की दृष्टि से। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन के लगभग 4,700 से ज्यादा मामले आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 4,700 यानी कि 4700 से ज्यादा लोगों को पेंशन का प्रावधान करके उनको मदद कर रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग है, माता है, बहन है, चाहे हमारे हैंडीकैप्ड हैं। 4,702 मामले जो नए स्वीकृत किए और कुल लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में अगर पेंशन हम दे रहे हैं तो 12,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन इस विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं किसान सम्मान निधि का 10,186 किसान ऐसे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में जिन किसानों के खाते में अभी भी 31 मई को 2,000 रुपए उनके खाते में आए। इस विधानसभा क्षेत्र का ही मैं जिक्र कर रहा हूं। 10,186 किसान इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिला। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन बातों का जिक्र करने के लिए फिर कभी आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारी चली वो तो चली है। ये पहली सरकार है जिस सरकार ने, हमारी सरकार ने तय किया कि गांव में रहने वाले हमारे गरीब आदमी से हम पानी का बिल भी नहीं लेंगे। आने वाले समय में जुलाई के महीने के बाद पानी का बिल कितना आएगा? 0 बिल आएगा। यह हमारी सरकार है जिस सरकार ने यह तय किया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण करने की जरूरत में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आबादी जब 50% है तो 50% महिलाओं से किराया भी आधा लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा। और अगले महीने से हमारी महिलाओं के लिए 50% किराया लिया जाएगा। आधा किराया लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा, आधा माफ कर दिया है। और इससे आगे बढ़ करके अगले महीने से यह भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी लोग ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन लोगों को बिजली का बिल आएगा। कितना आएगा? 0 बिल आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं अगले महीने के बाद बिजली फ्री हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसका मतलब आप बिजली का ज्यादा उसका वो उपयोग करेंगे।
सदुपयोग करना है। लेकिन गांव के लोगों के लिए हमने तय किया कि उन लोग जो लोग 125 यूनिट से कम, यानी कि जिसके घर में 5-6 बल्ब है और उसमें से वो बारी बारी से जलाता है, कमरे में जाता है तभी जलाता है, कमरे से बाहर जाता है तो बंद कर देता है, उसको 125 यूनिट से कम आता है। और ऐसे लोगों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। 12 लाख परिवार इस तरह के हैं जहां जिनको जो है बिजली का बिल आने वाले समय में 0 होगा। जब हमने ये ऐलान किया तो कांग्रेस को बेचारों को बहुत परेशानी हुई। बोलते ही कितना गलत बोलो। मैंने कहा भी गलत क्या किया? ना बोल ज्यादा गलत किया, बाकी गलत किया, बिल्कुल गलत किया। बोलता है नहीं करना चाहिए था। बोलते हैं मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था? लोग कर आदत बिगड़नी। बोलते आपने उनको जो है क्या बना दिया? बोलते आपने उनको हाँ बोल रहे कि भाई मुफ्त के मुफ्त खोर बना दिए। बोलते हैं उन कांग्रेसियों को पूछना जब आएंगे आप लोगों के पास आने वाले समय में, आज आएंगे, अब आप उनको बोलिए हम तो मुफ्त खोर हैं, लेकिन तुम लोग जो देश में सत्ता 50 वर्ष तक करते रहे, इस प्रदेश में सत्ता में 50 वर्ष तक रहे, गरीब लोगों के लिए तुमने क्या सोचा? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस सरकार ने उस गरीब बेटी के लिए जो बीपीएल परिवार की है, उसकी शादी जिस दिन होगी तो हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसको मदद कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस सरकार ने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की पूरे देश के लिए, और हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से हमने लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके, गरीब आदमी की जिंदगी को बचाया जा सके, उसके लिए हमने काम किया। यह हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हर हमारी बहन के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया। एक भी परिवार हिमाचल में ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा है। और ये हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां महिलाओं के लिए बस का किराया भी हमने आधा कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां हिमाचल प्रदेश में हमने 125 यूनिट तो बिजली है वो भी हमने फ्री कर दी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गांव में रहने वाले गांव के वासियों को पीने का पानी भी बिना पैसे के दिया जाएगा। यह हमारी सरकार ने तय किया। तुम 50 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए तुम लोगों ने क्या किया? इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को देना है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तो आप भी देवली के लिए आए हैं, यहां पर देवता के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दर्शन करिए आराम से, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव सदैव आप बनाए रखिए। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। और आपके यहाँ पर एक दो चीज़ों के लिए यहाँ पर बात कही गई है। एक तो मैं बरोट गया था, वहाँ पर ITI हमने घोषणा की है, उसकी नोटिफिकेशन हम बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में और एक चीज़ और यहाँ पर कहा है, जो हमारा खलबूट यहाँ पर मिडिल स्कूल है उसके दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। और मैं मिडिल स्कूल खलबूट की जो है उसका दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, दूर का इलाका है, यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए। और इसी के साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इको टूरिज्म के तहत यहाँ हमारे इस इलाके को, इसको हम प्राशर को हम नई राहें नई मंजिलें, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारी योजना है उसके अंतर्गत ला रहे हैं। और उस योजना के अंतर लाने के लिए हम यहां पर मास्टर प्लान कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं इस बात की जानकारी हासिल कर रहा था यहां पर हमारे पास कुल कितना जमीन कितनी है। कहा गया है कि कुछ देवता की जमीन है, कुछ फॉरेस्ट लैंड है, और इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन यहां इस इलाके को
इको टूरिज्म में ला करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहां पर इसका डेवलपमेंट का प्लान भी करेंगे और नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत इस इलाके को ला करके यहां पर्यटक आए, 12 महीने आए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहां टूरिज्म का हम नया कोई प्लान बना करके देंगे ताकि यहां पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो और इस पावन स्थल पर लोग आकर के यहां के दर्शन कर सकें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। स्थानीय पंचायत की प्रधान जी ने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं। मुख्यमंत्री लोक भवन का मैं उन सभी प्रस्तावों को डिप्टी कमिश्नर को भेजूंगा और उसके मुताबिक जो करने की चीजें होंगी वो करेंगे। लेकिन एक बात तो कही गई है, जमीन का थोड़ा सा हमारा इंतजाम हो जाए यहां पर और उसके लिए आप इंतजाम करिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण यहां पर किया जाए ताकि यहां जो लोग आते हैं उन लोगों को यहां उठने बैठने के लिए एक स्थान मिल सके। बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में अगर यहां आकर के दर्शन करने के लिए आए तो यहां पर कठिनाई उनको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहां पर जो है एक मुख्यमंत्री लोक भवन की मैं घोषणा करता हूं और स्थान उसका तय कर लें जहां भी बनाना है, लेकिन अच्छी जगह हो और जमीन का ठीक तरह से प्रबंधन हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक बार फिर से सारा दौले की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जैसे जौहर जी ने एक बात कही है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तो सरकार बन गई, तो सरकार फिर बनानी है और सरकार बनाने के लिए द्रंग जीतना जरूरी है। जो द्रंग जीतना जरूरी है तो उसके लिए आप सब लोगों ने मेहनत करनी है। आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए और ऋषि पराशर का भी आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद लेकर के और ऋषि पराशर का आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।